हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, होली स्पेशल में मैं लाई हूँ आपके लिए बिना लहसुन बिना प्याज के बहुत ही आसान रेसिपी जो बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी और मेहमानों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। तो बिना लहसुन प्याज के बनाया है पनीर लबाबदार, साथ में बनाया हमने सीताफल की सब्जी, दही वाले आलू हैं, साथ में रायता है और हमने बनाई है सेवई। तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी और मेहमानों को तो बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले ये पनीर ली है जिसे मैंने इस तरह से स्क्वायर में कट कर लिया है। इसी के साथ हमने लिए हैं, मैंने ये थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, इसको मैंने वॉश कर लिया है। साथ में ही मैंने ये अदरक ली है और इसके साथ मैंने लिया है ये घर की फ्रेश मलाई है जिसे पनीर लबाबदार है उसमें हम डालेंगे। इसके साथ ही मैंने लिया है ये टमाटर। तो तीनों रेसिपीज़ बनाएंगे तो 5 से 6 टमाटर को मैंने इस तरह से वॉश करके कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से कुछ को हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और कुछ को हम सब्जियों में ऐसे ही डालेंगे। थोड़े से साबुत खड़े मसाले हैं जिनमें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है तेज़पत्ता, साथ में है ये साबुत धनिया और इसके साथ ये है जीरा, साथ में ये है चक्रफूल, एक मैंने दालचीनी ले ली है। इसी के साथ मैंने लिया है ये है थोड़े से हमारे पास लौंग, काली मिर्च और ये है काली इलायची और ये है मेरे पास जायफल और साथ में ये है जावित्री। इसके साथ हमने लिया है मैं आपको सब्जी दिखा देती हूँ। ये कद्दू है जिसे सीताफल भी कहते हैं, इसको मैंने वॉश करके अच्छे से कट कर लिया है। और ये मैंने सेवई ली है, तो ये भुनी सेवई जो आती है वो मैंने ले ली है। इसी के साथ हमने लिया है थोड़े से, मैं आपको ड्राई फ्रूट्स भी दिखा दूंगी जिसे हम सेवई में भी डालेंगे और पनीर लबाबदार में काजू का यूज़ करेंगे। तो ये ड्राई वाला कोकोनट आता है तो इसको मैंने काट लिया है और ये है हरी इलायची जिसे हम डालेंगे सेवई में। ये थोड़ी सी किशमिश और बादाम और मैंने काजू ले लिए हैं। और इसी के साथ हमने लिया है ये दही, इससे हम रायता बनाने वाले हैं। और ये जो मैं आपको बूंदी दिखा रही हूँ तो ये मेरी मार्केट की बूंदी है, तो इसका यूज़ हम रायते में करने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने मैदा लिया है, तो ये 200 ग्राम के करीब मेरे पास मैदा है, तो इसकी हम पूरियाँ बनाने वाले हैं। इसी के साथ हम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये आलू है, मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया था, इसके हम पीसेस बनाएंगे और साथ में दही में बनाने वाले हैं, तो मैंने ये दही ले ली है। तो इन सब रेसिपीज़ को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है मैंने आपको दिखा दिया है। और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर है, तो इसका यूज़ हम किस में करेंगे, हम करेंगे सेवई में। इससे क्या होगा कि हमारी सेवई बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। 1 चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा भी इसमें नहीं डालना है। तो बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं और घर के ही मसालों से बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही क्विक बनने वाली सारी रेसिपी हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अब हम इसको बनाना जो है वो रेडी करते हैं। सारा सामान मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा तेज पत्ता लिया है और हरी मिर्च है, अदरक है, जीरा है, साथ में ये है साबुत धनिया। इसको मिक्सी के जार में डाल के टमाटर के साथ क्या करेंगे, हम इसका बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ। पानी का यूज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर में अपना ही पानी होता है, तो उसी से क्या है हमारी जो पेस्ट है ये बनकर रेडी हो जाएगा। अब ये मैं मिक्सी का जो है जार बंद कर देती हूँ, इसको हम पीस कर साइड में रख लेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम रायता बना लेते हैं। तो ये मेरी होममेड दही है, इसको अच्छे से फेंटने के बाद इसके अंदर हम बूंदी डाल देंगे और उसके बाद हम अच्छे से इसको फिर से फेंटेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल लूँगी, एक मैं तड़का लगाऊंगी इसमें। तो मैंने गैस पर पैन रखकर उसके अंदर जीरा और साथ में करी लीव्स होती है उसको मैंने डाला है। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची का जो होती है कुटी हुई उसे डाल लेंगे। इसको सबको मिक्स कर लेते हैं और यह हमारा बहुत ही जल्दी से रायता बनकर रेडी हो गया है, साइड में रख लेते हैं। अब हम बनाएंगे पूरियाँ। तो पूरियाँ के लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने मैदा लिया है 200 ग्राम, उसमें मैंने आधा चम्मच जो है नमक डाला है, मोयन के लिए ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं, इससे हमारी पूरियाँ जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी।
थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। डो ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट सा डो लगाना है। तो पूरियाँ हमारी बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हो जाएंगी। आटा लगाने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे, तो उससे हमारी जो पूरियाँ हैं वो बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, ये मैंने मैदा जो है ये रेडी कर लिया है, इसको भी रख लेते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा दूध। तो हम सबसे पहले सेवई बना रहे हैं, तो मैंने ये आधा बाउल में मैंने दूध ले लिया है और 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड मेरे पास पाउडर है, तो वो मैंने रख लिया है। इससे क्या होगा कि जो सेवई है हमारी, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी और खाने में बिल्कुल जैसे रबड़ी होती है इस तरह से लगेगी। तो गैस पर कढ़ाई रखकर मैंने ऑयल डाल दिया था और अब हम सेवई को थोड़ा सा भून लेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए इसका हल्का सा गोल्डन कलर करना है, ज़्यादा हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करनी है, वरना अगर ये जल जाएगी टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारी फ्राई हो गई है। मैं थोड़ा सा आधा बोल इसमें पानी डाल दूँगी, इससे क्या होगा कि इसकी कुकिंग जो है वो रुक जाएगी। ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो कम से कम मैं ये 500 ml के करीब, आधा किलो मेरे पास दूध है, तो उसको मैं 2.5 ग्लास करीब हो गया ये, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ और अच्छे से क्या करेंगे, इसमें उबाला आने देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारा दूध इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से हम चलाएंगे और साइडों से चलाते हुए इसको हम फुल फ्लेम पर ही इसको बनाना है। 2 मैं डाल दूँगी हरी इलायची, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी सेवई जो है वो पक रही है। इस तरह चलाते रहेंगे। ये मेरे पास चीनी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपको ड्राई फ्रूट्स दिखाए थे, मेरे पास काजू बादाम और साथ में ड्राई वाला कोकोनट था, तो मैंने वो भी सबको डाल दिया है। बारीक बारीक मैंने कट कर लिया था। इसको कम से कम 15 मिनट हमें लगेंगे पकाने में, अभी हल्की सी रह गई है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें डाल देंगे कस्टर्ड जो मैंने घोल के रखा था। तो इसको डालकर अब हम इसको जब 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे तो सेवई भी हमारी साथ में ही सॉफ्ट हो जाएगी। बस हल्का सा उबाला आ गया है, गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं, सेवई रेडी हो गई है। चलिए फटाफट से कद्दू की सब्ज़ी सीताफल की बना लेते हैं। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रखकर उसमें ऑयल डाल दिया है, साथ में मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच सौंफ है, साथ में थोड़ी सी करी लीव्स है और ये मैंने जो सीताफल काट के रखा था उसको मैंने डाल दिया है। अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे इसको, 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करने के बाद आधा चम्मच हम डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। तो मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, साथ में हम 1 चम्मच डाल देंगे पीसी धनिया का पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसको हम सारे मसालों के साथ जो हमारा सीताफल है उसको हम कोट कर लेंगे। इस तरह से पकाते हुए मैंने आपको एक पेस्ट बताई थी जिसमें टमाटर, साबुत धनिया, हरी मिर्च और अदरक थी, तो उस सबको मैं इसमें डाल दूँगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है, तो आप इसको ज़रूर डालिए। इस तरह से चलाते हुए इस पे लीड लगा देंगे और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट हमें अच्छे से पकाना है। बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। तो फ्रेंड्स, मैं पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ और ऐसे ही कद्दू जो है हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये मैंने अमचूर पाउडर डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। बस 5 मिनट और पका लेंगे और फिर सब्ज़ी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। हमारा जो सीताफल है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी। तो ये बॉयल आलू है, मैंने आपको दिखाए थे। इसको क्या करेंगे, नाइफ़ से इस तरह से गोल गोल हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके और छोटे बना सकते हैं पीसेस, लेकिन इस तरह से अगर आप काटेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सारे ही आलूओं को मैंने इस तरह से काट लिया है। तो पहले से ही आप आलू को बॉयल करके रखें तो सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने गैस पर रख दिया है एक पैन में मैंने ऑयल डाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसी ऑयल में हम आलू को फ्राई कर लेंगे। तो हमारी जो सब्ज़ी है वो जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। तो बस इसको भी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसको हम फ्राई करेंगे। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसके बाद उसमें उसी ऑयल में मैं आलू डाल रही हूँ। तो इस तरह से बॉयल आलू हैं, तो ज़्यादा इसको भी कुक नहीं करना है, बस हल्का सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए। इससे क्या होगा कि जो हम सब्ज़ी बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसको ज़रूर फ्राई करें। आप चाहें तो ऊपर से इसमें थोड़ा सा मसाला मिक्स कर सकते हैं, जैसे नमक है, मिर्च है, हल्दी और पिसी धनिया होती है। तो ये भी रेडी हो गया है।
अब गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें ऑयल डालकर मैंने डाल दिया है तेज़पत्ता, साथ में 4 से 5 मैंने हरी मिर्च डाली है और जीरा डाल दिया है। इस सबको फ्राई करते हुए मैं ये थोड़ा सा करी लीव्स थी मेरे पास, मैंने वो डाली है। टमाटर डाल देते हैं, तो 2 मिनट टमाटर को अच्छे से फ्राई करते हुए हम डाल देंगे हल्दी का पाउडर है, साथ में 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। 2 चम्मच के करीब मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्ची। मुझे थोड़ा तीखा पसंद है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर बहुत अच्छे से मसाला भून लेंगे। तो हम लीड लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा अभी पानी इसमें और है। जब तक ऑयल हमारा सेपरेट ना हो जाए, जब तक हमें मसाले को अच्छे से भूनना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर डालें, मैं 2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। इससे आलू की सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि हम इसमें दही डालेंगे। तो मैं आपको दही मैंने दिखा दी है, तो कम से कम 5 से 6 बड़े चम्मच हम दही डाल देंगे और बहुत अच्छे से मसाले के साथ इसको भी भून लेंगे जब तक कि सारा पानी दही का ना जल जाए और हमारा जो ऑयल है सेपरेट ना हो जाए। इसके बाद ही हम इसमें नमक डालेंगे, वरना होगा क्या, हमारा दही फट जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो है मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। 1 गिलास के करीब मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा ग्रेवी बनाने के लिए। तो आलू आप पहले ना डालें, पहले आप पानी डालें और जब इसमें अच्छे से उबाला आ जाए तभी हमें आलू डालने हैं। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल दूँगी। तो मैं 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही इसमें एक उबाला आएगा हम क्या करेंगे, बॉयल आलू डाल देंगे। आलूओं को भी हमें ज़्यादा नहीं गलाना है क्योंकि वो ऑलरेडी बॉयल भी हैं और साथ में मैंने आपके सामने इसको फ्राई भी किया था। तो ये देखिए सारे आलूओं को डालते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे इसको, वरना होगा क्या कि आलू जो हैं हमारे सारे ग्रेवी में टूट जाएंगे। इसीलिए मैंने पीसीस को बड़ा रखा है। तो आप भी फ्रेंड्स इसको बड़ा रखिए, उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा पकाएंगे भी ना तो आलू आपका टूटेगा बिल्कुल नहीं। लीड लगा के मैंने पका लिया है और ये देखिए सारा मसाला जो है आलू के अंदर अच्छे से कोट हो गया है, ग्रेवी भी अच्छी सी बन गई है। अब ये देखिए इसको चलाते हुए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सब्ज़ी हमारी जो है रेडी हो गई है और अब हम क्या करेंगे कि बस गैस की जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देंगे। तो इस तरह से हमारी आलू की भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। दही वाले आलू हैं तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो अब हम बनाएंगे पनीर लबाबदार, वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या है, हमें थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी बने तो हमें बेसन का यूज़ करना है। तो गैस पे एक पैन रख के मैंने 1 चम्मच के करीब बेसन डाल दिया था और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको आप चलाते हुए फ्राई कर लें, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब मैंने गैस पर कढ़ाई रखकर ऑयल डाला था, उसमें मैंने डाल दिए हैं साबुत खड़े मसाले। तो जिसमें तेज़पत्ता है, दालचीनी है, काली इलायची है, 1 चक्र फूल है, जावित्री है, 2 मैं हरी मिर्च ले रही हूँ, साथ में मैंने डाली है अदरक, लौंग और गोल मिर्च डाल दी है। ये डाली है मैंने साबुत धनिया। तो इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। तो लहसुन प्याज का जब हम यूज़ नहीं करते हैं तो हम उसमें बेसन डालते हैं। तो बेसन डालने से क्या होगा, ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से इसको फ्राई करते हुए मसाले डाल लेंगे। तो हम डालेंगे, ये है आधा चम्मच के करीब हल्दी है, थोड़ा सा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च कलर वाली। तो फ्रेंड्स इसकी हम अभी ग्रेवी बना रहे हैं, इसको हमें मिक्सी में अभी पीसना है। तो मैंने एक तो हरी इलायची डाली थी, साथ में डाले हैं काजू। अगर आपके पास मेलन सीड्स हैं, खरबूजे के बीज, तो आप उसको भी डाल सकते हैं, उससे भी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से जैसे ही उबाला आएगा गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर मिक्सी में इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा हो गया है, बहुत अच्छे से ऑयल में फ्राई भी हो गया है, पानी में गल भी गया है। थोड़ा सा मैं ये जावित्री डाल रही हूँ, जायफल है ये, तो इसका बहुत छोटा सा टुकड़ा डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं। तो बस ये हमारा जो है बहुत अच्छे से पककर रेडी हो गया है। इसको ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने के बाद ही फ्रेंड्स इसको आप पेस्ट बनाएं, गरम गरम में बिल्कुल नहीं बनानी है। तो ये मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और मिक्सी के जार में सारे ही पेस्ट को हमें डाल देना है। पानी इसमें ऑलरेडी है ही, तो हमें पानी वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही बारीक पीसना है। अगर आपको लगे पीसने के बाद कि थोड़ा बहुत साबुत है तो आप छन्नी में छान लीजिए।
अब गैस पर कढ़ाई रखकर मैंने उसमें ऑयल डाला है, साथ में मैंने डाल दिया है जीरा और तेज़पत्ता मैंने निकाल लिया था, तो मैं अब इसको डाल रही हूँ। साथ में जो पेस्ट बनाई थी वो सारी पेस्ट डाल देंगे। तो 2 से 3 मिनट अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे बेसन। तो जो हमने बेसन भून के रखा था वो बेसन हम डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो त्योहारों पे क्या होता है कि हम लोग लहसुन प्याज का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से वेज थाली जो मैं बना रही हूँ, तो फ्रेंड्स आप इसको बना के देखें, बहुत क्विक और बहुत फास्ट बन जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच मैंने पीसी धनिया डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची डाली है, 1 चम्मच डाला है पिसा धनिया और आधा चम्मच मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। साथ में मिक्सी के बोल में मैंने पानी डाला था, तो उसी में डालकर सारे मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। 2 मिनट क्या करेंगे, लीड लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे डालेंगे इसमें पनीर। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा जो है ऑयल सेपरेट हो गया है। कसूरी मेथी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर डालिए। अब इसको अच्छे से पका लेंगे हम। उसके बाद थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे, ज़्यादा ग्रेवी भी एकदम अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से देखिए जैसे ही कसूरी मेथी थोड़ी सी पक जाएगी हम डाल देंगे इसमें पानी। तो पानी भी आप थोड़ा कम ही रखें, बाकी तो अगर आपको राइस वगैरह से खाना है तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं पानी की, लेकिन मैं पूरियों के साथ सर्व कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा ग्रेवी बिल्कुल नहीं रखूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा मसाला हमारा भुनकर रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। तो ये मैं पानी डाल रही हूँ इसमें, देखिए मैंने कितना कम पानी डाला है, आधा बोल के करीब मैंने पानी डाला है और बस इसमें ज़रा सा उबाला आएगा उसके बाद हम पनीर डाल देंगे। पनीर को भी ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि पनीर जो है ऑयल में फ्राई करी हुई है, बहुत सॉफ्ट हो गई है, ज़्यादा देर पकाएंगे टूट जाएगी। ये देखिए सारी पनीर को मैं डाल दूंगी और इसके बाद मसाले में अच्छे से हम इसको पका लेंगे जिससे कि हमारी पनीर जो है बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छी बने। ये देखिए तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी त्यौहार पे वेज थाली जब भी बनाएं तो इस तरह से आप बना लें, क्योंकि पनीर भी है, आलू को पहले से उबालेंगे तो बहुत जल्दी सब्ज़ी आलू की भी बन जाती है और कद्दू की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, घर का फ्रेश मलाई है, ये देखिए तो 2 चम्मच के करीब मैं घर का फ्रेश मलाई है, मैं इसको डाल रही हूँ। इससे हमारी पनीर लबाबदार जो है उसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये देखिए इसे भी हम सारे ही पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए, बस हमें ज़्यादा अब नहीं पकाना है। और हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारी जो मलाई है इसके अंदर मिक्स हो जाएगी तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए अब हमने सारी ही रेसिपीज़ जो है हमारी रेडी हो गई है, अब सिर्फ बची है हमारे पास पूड़ी। तो अब हम पूड़ी भी बना लेंगे। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। थोड़ा सा मैं क्या करूँगी, मलाई के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी तरह से हमारी पनीर लबाबदार बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं सारी ये रेसिपीज़ जो है हमने बनाकर रेडी कर ली है। अब हम बनाएंगे पूरियाँ। तो ये देखिए ये मैदा जो है हमारा बहुत सॉफ्ट हो गया है। फटाफट से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेते हैं। ये देखिए पूरियाँ आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं, मैं छोटा ही साइज है इसका ले रही हूँ, उसी से बनाऊँगी मैं। तो ये देखिए इस तरह से अब छोटे छोटा डो लीजिए और इसकी आप लोइयाँ बनाकर रख लीजिए। तो ये देखिए ये 2 डो मैं ले रही हूँ और इस तरह से इसको राउंड शेप देते हुए इसकी मैं अच्छी सी पेड़ी बना लूँगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाथों से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और इसके बाद हम इसको बेलेंगे। तो ये मैंने रोलिंग बोर्ड ले लिया है और इस पर मैं इसको प्रेस करूँगी। साथ में मेरे पास ड्राई मैदा है, उसमें मैं इसको कोट कर लूँगी और उसके बाद अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा पतली भी पूरियाँ नहीं बनानी है, ना ज़्यादा मोटी हो, बीच से थोड़ी मोटी है, किनारों से हमें पतली बेलनी है, तभी हमारी पूरियाँ जो हैं बहुत अच्छी बहुत सॉफ्ट बनेगी। और कितनी भी देर रख लेंगे आप तो वो बिल्कुल भी सूखेगी नहीं। तो ये देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरियों को रेडी कर लें। तो फ्रेंड्स मुझे तो जैसे मैदे की पूरियाँ पसंद है तो मैं आज आपको मैदे की पूरियाँ दे रही हूँ, क्योंकि आटे की पूरी मैं पहले मूंग दाल की दे चुकी हूँ, वो भी रेसिपी मैंने शेयर करी है आपसे। आप आलू की सब्ज़ी के साथ मैंने उसको डाला है, आप उसको ज़रूर देखें।
तो आप क्या करें, मैंने मैदे की पूरी बनाई है, आप चाहें तो आटे से डो लगाइए, उसके अंदर सेम ऐसे ही नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा मोयन दे दीजिए, अजवाइन डालिए और उसकी भी पूरियाँ अगर आप बनाएंगे तो आप घर में भी होली पर खा सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व करेंगे, बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, ये 2 पूरियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं, सारी पूरियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, गैस पे मैंने पहले से ही कढ़ाई रख दी थी, ऑयल हमारा हो गया है गरम, तो मैं पूरियों को डाल रही हूँ। इस तरह से चलाते हुए हम सारी ही पूरियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी हमारी पूरियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। तो मैदे की जो पूरियाँ होती हैं उनको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, थोड़ा सा इसका वाइट कलर दिखता है तो बहुत अच्छी लगती हैं, तो बस इसे ज़्यादा हम बिल्कुल नहीं फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, कितनी अच्छी सी पूरी बनकर हमारी रेडी हो गई है। इसको निकाल लेते हैं। सेकंड पूरी भी है, सेम प्रोसेस से इस पूरी को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो 2 पूरियाँ इस बार मैं डाल रही हूँ और ये देखिए, दोनों को आप अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, ये बनकर हमारी जो है पूरियाँ भी रेडी हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज होली स्पेशल में बनाई है आलू की दही वाली सब्ज़ी, साथ में मैंने सीताफल की सब्ज़ी बनाई है, एक मैंने पनीर लबाबदार की रेसिपी आपको दी है, रायता है और साथ में मैंने कस्टर्ड पाउडर के साथ आपको सेवई बना के दिखाई है। तो आप भी इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारी पूरियाँ बनाकर मैंने रेडी कर ली हैं और बहुत ही अच्छी पूरियाँ हमारी बनी हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि सारी रेसिपीज़ जो है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मेरी रेसिपीज़ कैसी बनी है। ये देखिए, ये हमने बना के सारी रेडी कर ली है। तो ये है हमारी सेवई जो बहुत ही फटाफट से बनकर रेडी हो गई थी। तो सेवई में ज़्यादा बनाने में टाइम नहीं लगता है, तो कभी भी मेहमान आए तो आप सेवई ही बना लें। साथ में ये है हमारी सीताफल की सब्ज़ी है, बहुत कम मसालों से बिना लहसुन प्याज के मैंने इसको रेडी किया है। साथ में ये दही वाले आलू हैं, तो ये भी बहुत क्विक बनकर रेडी हो जाते हैं। ये हमारा बूंदी का रायता है, बिना तड़के के भी आप इसको बना सकते हैं। साथ में देखिए, मैंने बिना लहसुन प्याज के दी है आपको पनीर लबाबदार की रेसिपी। तो अब हम इन सबको एक थाली में सर्व कर लेते हैं, जैसे कि हम मेहमानों को सर्व करते हैं। तो सारी सब्जियों को मैं इस तरह से रेडी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और सारी ही रेसिपीज़ जो भी मैंने बनाई है बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता है। तो ये देखिए, मैंने पूरियों के साथ सर्व कर दिया है, साथ में मेरे पास रायता है और जो गुजिया है तो वो उसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। ये बस मैं मेहमानों के अकॉर्डिंग सर्व कर रही हूँ। तो पूरी की पूरी होली स्पेशल में थाली बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो आप इसको बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे आपके लिए क्या बनाना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।